दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के बारे में, जो एक राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्रामी थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वामी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के देवा नामक गांव में सन 1889 में महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। बचपन में ही माता जी का स्वर्गवास हो गया। कहते हैं कि पुत्र के गांव पालने में ही दिखने लगता है। पढ़ाई के दौरान ही उनका मन अध्यात्म में रमने लगा। दीक्षा को लेकर उनके बाल मन में धर्म की इस विकृति के खिलाफ विद्रोह पनपा। धर्म के अंधानुकरण के खिलाफ अपने मन में जो भावना पली थी, कालांतर में उसने सनातनी मूल्यों के प्रति उनकी आस्था को और गहरा किया। वैराग्य भावना को देखकर बाल्यावस्था में ही इनकी शादी कर दी गई। संयोग ऐसा रहा कि गृहस्थ जीवन शुरू होने से पहले ही इनकी पत्नी का देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने विधिवत संन्यास ग्रहण किया और 10 नामी दीक्षा लेकर स्वामी सहजानंद सरस्वती हो गए। इसी दौरान उन्हें काशी में समाज की एक और कड़वी सच्चाई का सामना हुआ। दरअसल काशी के कुछ पंडितों ने उनके संन्यास का ये कहकर विरोध किया कि ब्राह्मणोत्तर जातियों को दंड धारण करने का अधिकार नहीं है। स्वामी सहजानंद ने इसे चुनौती के तौर पर लिया और विभिन्न मंचों पर शस्त्र कर ये साबित किया कि भूमिहार भी ब्राह्मण ही है और हर योग्य व्यक्ति संन्यास धारण करने की पात्रता रखता है। बाद के दिनों में स्वामी जी ने बिहार में किसान आंदोलन शुरू किया। स्वामी सहजानंद सरस्वती विकास सेवा संस्थान को बने 30 वर्ष से अधिक हो गए। कहना न होगा कि स्थापना काल से ही यह संस्थान अपने संस्थापक डॉक्टर महाचंद्र प्रसाद सिंह के कुशल निर्देशन एवं संरक्षण में स्वामी जी की भावनाओं के अनुरूप किसान मजदूरों के कल्याण हेतु पूर्ण रूप से संकल्पित एवं समर्पित रहा है। इस क्रम में किसान के बच्चों को शिक्षार्जन हेतु आर्थिक सहायता देने, उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़कर 16 सरकारी गन्ना मिलों में किसानों के गन्ना मूल्य की लंबित राशि ब्याज सहित दिलवाने, किसान रथ के माध्यम से राज्य के 162 प्रखंडों में भ्रमण कर कृषक जागृति अभियान चलाने, राज्य मुख्यालय में स्वामी जी की आदमकद प्रतिमा स्थापित कराने, स्वामी जी की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की सरकारी घोषणा कराने आदि अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय है। आइए अब हम इनके आंदोलन के बारे में जानते हैं। स्वामी जी के जीवन का तीसरा चरण तब शुरू होता है जब वे कांग्रेस में रहते हुए किसानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष को ही जीवन का लक्ष्य घोषित करते हैं। उन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। बाद में वे यही नारा किसान आंदोलन का सबसे प्रिय नारा बन गया। वे कहते थे, अधिकार हम लड़ कर लेंगे और जमींदारी का खात्मा करके रहेंगे। उनका ओजस्वी भाषण किसानों पर गहरा असर डालता था। काफी कम समय में किसान आंदोलन पूरे बिहार में फैल गया। स्वामी जी का प्रांतीय किसान सभा संगठन के तौर पर खड़ा होने के बजाय आंदोलन बन गया। हर जिले और प्रखंडों में किसानों की बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं हुई। बाद के दिनों में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी नेताओं से हाथ मिलाया। सर्वश्री MG रंगा, EMS नंबूदरीपाद, पंडित कार्यानंद शर्मा, पंडित यमुना कार्य जी जैसे वामपंथी और समाजवादी नेता किसान आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में थे। आचार्य नरेंद्र देव, राहुल सांकृत्यायन, राम मनोहर लोहिया, जय प्रकाश नारायण, पंडित यंदुत नंदन शर्मा, P सुंदरैया और बंकिम मुखर्जी जैसे तब के कई नामी चेहरे किसान सभा से जुड़े थे। वामपंथी रुझान के चलते CPI उन्हें अपना समझती रही और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी वे अनेक रैलियां में शामिल हुए। आजादी की लड़ाई के दौरान जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो नेताजी ने पूरे देश में फॉरवर्ड ब्लॉक के जरिए हड़ताल कराया। आइए अब हम इनके सामाजिक कार्य के बारे में जानते हैं। परिस्थिति व स्वामी जी सन 1915 में सामाजिक कार्य में पड़ गए। इस अवधि में इन्होंने पुरोहितवाद, कथा वाचन के ब्राह्मण जाति के उपजाति के एकाधिकार के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। स्वामी जी किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ डट जाने का स्वभाव रखते थे। गिरे हुए को उठाना अपना प्रधान कर्तव्य मानते थे। स्वामी जी के इस क्रम में महर्षि वंश विस्तार, झूठा भय, मिथ्या अभिमान, ब्राह्मण समाज की स्थिति इत्यादि पुस्तकें लिखी। सुनील कुमार चाटुर्य, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, कान्य कुब्ज सभा, सूर्य पारीन सभा इत्यादि व्यक्ति और संगठन ब्राह्मर्षि वंश विस्तार को उद्घाटित तथ्यों के आलोक में स्वामी जी को अपनी समर्थन जताई। पर डुमरांव के शाक द्वीपी मागी ब्राह्मण रजनीकांत शास्त्री एवं उनके समर्थकों ने विरोध नहीं छोड़ा और पूजा कराना बंद करने की धमकी दे दी। इस परिस्थिति में स्वामी जी ने खुद कथा वाचन, संस्कृत अध्ययन की राय समाज को दी एवं पूजा पाठ, शादी विवाह, 16 संस्कार
नित्य कर्म, संध्या वंदन इत्यादि कर्मों हेतु अत्यंत सरल सुबोध पुस्तक कर्म कलाप लिख कर दे दी ताकि अपना खुद काम चला ले। सन 1935 के आसपास बेला के पास सिलौजा गांव में हुए शास्त्र में सभी पुरोहितवाद को अपनी जागीर समझने वाला जमात एवं उनके प्रमुख रजनीकांत शास्त्री की हार हुई और खुद उनकी पुरोहिती एवं जीविका खतरे में पड़ गई। तब उन्होंने स्वामी जी का पैर पकड़कर कहा, आप सन्यासी हैं, दयालु हैं, सब कुछ कीजिए पर पेट पर लात न मारे। जमींदारी प्रथा के खिलाफ लड़ते हुए स्वामी जी का 26 जून 1950 को मुजफ्फरपुर में उच्च रक्तचाप से निधन हो गया था। ऐसे ही महान क्रांतिकारियों के जीवनी के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।